नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है बिहार के राजनीति में चाचा-भतीजे की जोड़ी की। एक चाचा-भतीजे की जोड़ी आप सबको याद होगी कि साल 2022 में 9 अगस्त के बाद खूब चर्चा में थी, जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक साथ थे। ये चाचा-भतीजे की जोड़ी ऐसी लग रही थी कि जैसे बिहार में एक नई कहानी रचेगी। साल 2024 आ गया और नीतीश कुमार ने अचानक अपने भतीजे का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार के भतीजे कौन हैं, ये बिहार के राजनीति में एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है, ये दोस्ती और जो जोड़ी है, जो रिश्ता है दोनों का, वो काफ़ी अब सहज वाला रिश्ता हो गया है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को अपना सब कुछ मान चुके हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचाना है। अब क्या इन चाचा-भतीजा की जोड़ी जो है बिहार के राजनीति में एक नई पटकथा लिखेगी? क्या चाचा-भतीजे की जो जोड़ी है एक बार फिर से बिहार में नया इतिहास रचेगी? मामला क्या है? प्रशांत किशोर इसमें कहाँ से इंटरफेयर कर रहे हैं इस जोड़ी में? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि बाबा ये चाचा-भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से बिहार के राजनीति में चर्चा में है। कौन से चाचा-भतीजे की जोड़ी की बात हो रही है? देखिए रत्नेश, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, पहली बात तो ये कि 2015 में हुँ, जो स्थिति बनी थी वो परिस्थिति जन्य बनी थी। जी, आपको याद होगा कि एक लंबे समय तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में डिफरेंसेस रहा। 1996 के बाद नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद के विरोध में ही राजनीति करते रहे, हुँ, लेकिन अचानक से 2015 में वो साथ में आ गए। हुँ, और इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की भूमिका को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो थे प्रशांत किशोर। जी, आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार, ये दोनों जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। जी। प्रशांत किशोर जब सरकार बनी 2014 में, तो उसमें अपनी भागीदारी और अपना श्रेष्ठता चाहते थे, जी। लेकिन जो चाहिए था वो शायद उनको नहीं मिला वहां। हुँ, हुँ। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। तो जी। वहीं नीतीश कुमार उनसे बिना पूछे या उनको बिना तरजीह दिए हुए हुँ, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नामित कर दिया। उसके बाद से नीतीश कुमार भी नाराज हुए और वो भी एनडीए छोड़ करके बाहर आ गए। जी। ये दो गुस्से वाले लोग, दो दिल जले जो थे, हुँ, वो अब आगे की राजनीति और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की टीम को बदला लेना चाहते थे, या उनको ये दिखाना चाहते थे कि ताकत इनमें है। जी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में एक नया गठबंधन बना हुँ, और उस गठबंधन में नीतीश कुमार, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद साथ आए। जी, जी, बिल्कुल। नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशांत किशोर की इसमें भूमिका रही। हुँ, अब 10 साल के बाद एक बार फिर से बिहार के फ्रेम में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। जी। रत्नेश, आपको याद होगा, भारत लाइव के कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनको याद होगा हुँ, कि जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी जी, आज से 2 साल पहले, जी। तब मैंने ये बात कहा था कि प्रशांत किशोर की एंट्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हुई है। नीतीश हुँ, कुमार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर यात्रा पर निकले हैं, और यात्राएं ही हैं जो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में इन लगभग 19 साल से बैठा करके या स्थापित करके रखी हुई है। जी। नीतीश बिल्कुल। कुमार 2005 में जब सरकार नहीं बना पाए थे, तो हुँ, उन्होंने यात्रा का दौर शुरू किया था, जी। और वो यात्रा आज तक उनका कंटिन्यू जारी है। बिल 12-13 यात्राएं वो कर चुके हैं। हुँ, 14वीं की तैयारी वो चल रही है। चलिए तैयारी चल लेकिन रही है। इससे पहले उन्होंने मनीष वर्मा को बिहार की यात्रा के लिए जमीन सेट करने के लिए छोड़ दिया है। आपको और याद होगा, ये सब कुछ आपको साफ-साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल और बाबा इसमें एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे, जी, 24 नवंबर से जदयू जो है जिला वाइज़ कार्यक्रम करेगी और एक सभा बुलाकर कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें जी, जी। 5 व्यक्ति मेन फ्रेम में हैं, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा और रामानंद ठाकुर जो हैं, वो फ्रेम में हैं और यही लोग इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। जी, जी, जी। नीतीश कुमार की जो यात्रा वाली जो सिलसिला है, वो कहीं न कहीं उनके लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए यात्राओं का दौर, अभी आप देखिए बिहार में कितनी यात्राएँ चल रही हैं। जी। एक तरफ प्रशांत किशोर 2 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं आईपी गुप्ता यात्रा कर रहे हैं, नागमणि यात्रा कर रहे हैं। हुँ,
इसके अलावा आप मुकेश सहनी की बात करिए तो यात्रा कर रहे हैं। जी। यात्रा आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। जिसका नाम लीजिएगा, जिसका भी नाम लीजिएगा, सभी लोग यात्रा पर हैं। यात्रा पर है, सभी बिल्कुल। लोग यात्रा कर, अभी तेजस्वी यादव अपनी यात्रा बीच में चुनाव के चलते रोके हुए हैं, वो भी यात्रा कर रहे हैं। जी। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस तरफ पहुंचती है कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और नीतीश कुमार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां हैं, कुछ जी। फैसले हैं जिससे नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए बाहर जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे? जी। क्योंकि ये भी चर्चा जबरदस्त चल रही है कि 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन की मीटिंग की, उसमें टास्क दिया, तो उस टास्क के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होनी थी जो नीतीश कुमार ने उसकी चर्चा तक नहीं की। जी, जी, जैसे जी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार के राज में, जहां नीतीश कुमार का तूती बोलता है, वहां अगर इस तरह की प्रक्रिया हो या इस तरह का यात्रा हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए नाराजगी और गुस्से का कारण बनता है। जी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर भी चुप्पी साध ली। ये सभी बातें घुमा फिरा करके एक तरफ जाती है। और प्रशांत किशोर की अगर बात कहें आप, तो प्रशांत किशोर को लेकर के मैं जो बात कर रहा था बीच में छूट गया कि 2 साल पहले मैंने कहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर यात्रा पर निकले थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार ने बुलाया था, तो नीतीश कुमार बोले थे कि नहीं, प्रशांत किशोर खुद हमसे मिलने आया था। आपको याद होगा कि ये पूरा एपिसोड चला था जिसमें खूब चर्चा हुई थी कि दोनों में से कौन किससे मिलने गया था, किसने किसको बुलाया था, और उसके बाद से उनकी यात्रा शुरू हो गई। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी बात हमने कहा था कि देखिए, इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को भीतर ही भीतर ये कह दिया हो कि तुम जाओ, यात्रा करो, सब कुछ करो, जमीन सेट करो, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति देखेंगे। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी हो सकता है। इसमें बिल्कुल कोई दो सच्चाई राय है। नहीं है कि राजनीति में देखिए समझौते होते हैं, इंटरनली बहुत कुछ सेटिंग गेटिंग होता है। लेकिन खैर हम इस बात पर नहीं चल रहे हैं। हम चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक बार फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। जी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, वक्फ बोर्ड से लेकर के लेटरल एंट्री और लेटरल एंट्री से लेकर के कॉलेजियम सिस्टम, ये सारा चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। जिसको लेकर के आपने देखा, आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात जो थी, उसको लेकर के चिराग पासवान तक को आगे निकल करके इसका विरोध करना पड़ा। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही हैं, जिसमें सीधी तौर पे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये पूरी कहानी इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक साथ ला सकता है। जी। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से 10 साल बाद माहौल बनना शुरू हो गया है। स्क्रिप्ट भले ही प्रशांत किशोर लिख रहे हो, लेकिन उस स्क्रिप्ट पर एक्ट इन्हीं दोनों को करना है। बिहार की 2 मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें एक नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं और एक लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। लालू प्रसाद भी अभी फ्रेम से बाहर नहीं हुए हैं, वो भी रणनीति और राजनीति जम करके कर रहे हैं और योजनाएं रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा, उसमें एक बार फिर से परिस्थितियां किस तरफ करवट लेती है। ये 4 सीटों का चुनाव, इसको सामान्य मत समझिएगा। 4 सीटों के चुनाव के बाद बहुत कुछ बिहार की राजनीति में होना है, और इसको लेकर के बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के अभी आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई है, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये भी एक नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में आरसीपी सिंह को भाजपा से बाहर निकलवा दिए कि जो थोड़ा बहुत भी वोटों का इधर उधर बिखरन होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो आरसीपी सिंह को साइड किया गया था। अगर सेम गठबंधन में रहने के कारण वो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, लेकिन जिस वर्ग से आते हैं और जिस कुड़ी से आते हैं, ये आरसीपी सिंह हैं तो कुर्मी भी, लेकिन उनका जो कुड़ी है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसकी संख्या 2 लाख 3 लाख से ज्यादा है। तो बहुत सारे सीटों पे वो प्रभावित कर सकते हैं। बिहार भर में उनकी संख्या जो है 5 लाख से ज्यादा बताई जाती है। तो निश्चित रूप से ये 5 लाख लोग अगर आरसीपी सिंह का समर्थन करके नीतीश के विरोध में जाएंगे तो उसका नीतीश कुमार को घाटा लगेगा, जो इससे पहले उनको फायदा होता था। ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके और जगह पर आकर के एक ही बात का इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी एंट्री मारी है, और इस एंट्री मारने के बाद जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, वो 4 सीटों के चुनाव में खुल करके आ जाएगा कि प्रशांत किशोर कितना डैमेज करते हैं या कितना मुफीद रहते हैं।
नीतीश इंटरनल कुमार की चिंता का कारण भी प्रशांत किशोर रहे हैं, जी, ये भी सब कोई जानता है। बिल्कुल, इसी के चलते वो भारतीय जनता पार्टी से बार बार कहते रहे हैं कि बिल्कुल। समय से पहले चुनाव करा लिया जाए। हुँ, प्रशांत किशोर को 1 साल का वक्त नहीं दिया जा सकता है। जी, अगर ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और कोई एक्ट नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जी। जीतन राम मांझी 1 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हाँ, अब जदयू वाली सीट, एक सीट जो विधानसभा की है, हुँ, ये अगर किसी भी कारण से, हालांकि टक्कर बहुत जबरदस्त है, मनोरमा देवी का ग्राफ बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी, क्योंकि पूरा एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। हुँ, यादव भर से यादव की लड़ाई में बाकी के वोट बैंक उनके तरफ मूव कर सकते हैं, जी, लेकिन हुँ, इन सबके बावजूद यदि बेलागंज में नीतीश कुमार हारते हैं तो हुँ, उसका रिएक्शन उनको 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरा, कल से एक और चर्चा शुरू हो गई है कि एमएलसी की एकमात्र सीट है तिरहुत वाली, हुँ, उसमें भी जिस तरह का समीकरण अब नजर आने लगा है कि कई लोग इस्तीफा दे दे करके जा चुनाव रहे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी एक एंगल पैदा हो सकता है, जिसमें हुँ, एनडीए की तरफ से कम 4 लोगों का नाम तो मैं जानता हूं, हुँ, जो एनडीए को छोड़ करके, एनडीए के अलग अलग घटक दल से अलग हो करके, इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ने। राकेश रोशन, कल ही आपने देखा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी से 3 नाम हैं, हुँ, जो लोग चाहते थे कि ये सीट जो है अब जदयू छोड़ दे, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीतामढ़ी की सीट दे दिया था, अपना विनिंग सीट जी, 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 2019 में। जी, अब उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज हो सकते हैं अगर तिरहुत के सीट पर भी उनको डैमेज करने की कोशिश होगी तो। जी, अब इन सभी परिस्थितियों को जोड़ करके एक बात साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है 2015 जैसा माहौल 10 साल के बाद 2025 में भी। और बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये माना जाए चाचा-भतीजे की नई जोड़ी बिहार में कुछ इतिहास रचेगी? बिल्कुल, बिल्कुल रस्ती आई है, अब तक तो यही देखा गया है ना। जी, जब जब नीतीश कमजोर हुए हैं, तब तब उनका साथ लालू ने दिया है, और हाँ, जब जब लालू प्रसाद को सामने रखने की जरूरत है, मैंने तो पहले ही बताया कि हाँ, बिना उदाहरण के कोई हिसाब सेट नहीं होता है रत्नेश। जी, बिल्कुल, और नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद उदाहरण है, क्योंकि जब जब उनको जरूरत महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी को हाँ, पूरी तरह से मैंने सोल्व कर लेने की, जी, तो लालू प्रसाद को सामने लाते हैं, हाँ, उदाहरण सेट करते हैं, उनके साथ जाते हैं और हुँ, भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं कि देखो तुम्हारी औकात यही है, मेरे बिल्कुल, बिना तुम सरकार में नहीं रहोगे। और बिल्कुल, बिल्कुल, फिर आप देखे होंगे कि 2 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हरदी गुर्दी बोल करके फिर उनके साथ में चली आती है। जी, 2017 में भी हमने देखा, 2022 में भी हमने देखा, हाँ, 2015 में जीत करके कहाँ 5 साल कंटिन्यू कर पाए, 2 जी, साल के अंदर में सरकार बदल गई। हुँ, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओवरलैप कर ले नीतीश कुमार को, जो करना शुरू कर चुकी है, वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भी ये कारण बनता है कि प्रशांत किशोर का फॉर्मूला जो है वो काम कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, तो ये फ़ॉर्मूला है बिहार की राजनीति का, चाचा-भतीजे की नई जोड़ी बिहार में कमाल करेगी, ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर आपको लगातार भारत लाइव पर खबरों का अपडेट मिलेगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।